बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 14। हमारे पाठ 14 का नाम है कैसे कैसे सूक्ष्म जीव। ज्ञान की बात। ऐसे जीव जिन्हें मनुष्य अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का संसार अत्यंत विविधता से भरा हुआ है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवाणु, कुछ कवक, बाल आदि जीव आते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। मिट्टी, जल, वायु हमारे शरीर के अंदर बाहर तथा अन्य प्रकार के वो यहाँ तक कि पानी में भी पाए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में बड़े रोचक ढंग से सूक्ष्म जीवों के विषय में जानकारी दी गई है। रविवार का दिन था। विशाखा सुबह सुबह घर की सफाई करने में लगी थी। विशाखा ने सोहन के में से टिफिन बॉक्स निकालते हुए कहा, सोहन तुम्हारे अब्बू क्यों आ रहे हैं? लगता है तुम ना नहीं खाया है, खत्म हो गया होगा। रजनी ने सोहन की शिकायत करते हुए कहा, हाँ माँ, कल इसने पूरा खाना नहीं खाया था। गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, मैं तुझे खाना खाने के लिए देती हूँ, बचाने के लिए नहीं। रोज सुबह जल्दी उठकर खाना बनाओ और तुम खाना बचाकर ले आते हो। अरे, उनसे जाकर पूछो जिन्हें खाना नहीं मिलता। तुम्हें मिल रहा है तो बर्बाद करते हो। अजय को सुबह सुबह में इस की डांट नहीं। तो विशाखा से पूछा, अरे भाई, हो गया तो सुबह सुबह बच्चों को डांट डपट कर रही। ने राजीव से कहा, काम ही ऐसा करता है, रोज रोज टिफिन नहीं खाता है और खाना बर्बाद हो जाता है। ये फंसते हुए बोले, लेकिन विशाखा हुआ सोहन ने नहीं खाया तो इसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु खा गए या खा रहे हैं कि कोई खाना तो बर्बाद कैसे हुआ? तुम तो जब गिरफ्तारी करते रहते हो से ये अपनी मर्जी चलाते हैं। यह कहते हुए विशाखा रसोई घर में चली गई। माँ के जाने पर सोहन हो गया कि चलो डांट से छुटकारा मिला, लेकिन उसे बैक्टीरिया की बात समझ में नहीं आई थी। रजनी को भी बैक्टीरिया की बात समझ में नहीं आई थी। उसने सोचते हुए पूछा, पिताजी, अगर बैक्टीरिया सोहन का खाना खा रहे हैं तो हमें खाते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? राजीव ने बच्चों को बैक्टीरिया के बारे में समझाते हुए कहा, यह बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है। यह इतना छोटा कि हमारी आंखों को नहीं दिखाई देता। सोहन ने उत्सुकतावश, तो फिर हम इन्हें किस प्रकार देख पाते हैं? राजीव ने जवाब दिया, सोहन, हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। रजनी ने बीच में ही रोककर कहा, माइक्रोस्कोप वही ना जिससे छोटी छोटी जीव या वस्तु अपने वास्तविक आकार से बहुत बड़े दिखाई देते हैं। राजीव बोले, हाँ, क्या तुम जानती हो कि एक कोशिका के जीव होते हैं जिनके आकार का अंदाजा की बात से लो कि ओलंपिक किनारे यानी घुंडी पर करीब 20,000 जीवाणु आ सकते हैं। सोहन ने हैरानी से पूछा, एक ओलंपिक की घुंडी पर 20,000 जीवाणु? तब तो इनका नाम सूक्ष्मजीव ठीक ही है। वास्तव में बहुत ही छोटे होते हैं ये सूक्ष्मजीव। तो सूक्ष्मजीवों के बारे में जानना लग रहा था। उसने पूछा, लेकिन ये जीव कहाँ? सूक्ष्म जीवों के प्रकृति की जिज्ञासा को जानकर राजीव ने सूक्ष्म जीव पीछे तुम्हारे आंखों के भार, हवा में, पानी में, जमीन पर, पत्थर पर, बर्फ पर, थाल पर, बेड पर, गेंद पर, कुर्सी पर, मेज पर, पर्दे पर यानी होते हैं। सोहन सोचने लगा कि जब सूक्ष्म जीव सभी जगह हैं तो फिर सब जगह बदबू क्यों नहीं आती है, जैसे कि कभी कभी उसके टिफिन से आता। राजीव ने उसे समझाया, सभी सूक्ष्मजीव एक समान नहीं होते हैं। सभी के गुण अलग अलग होते हैं। कुछ बैक्टीरिया सिर्फ हानि पहुंचाते हैं, कुछ लाभ और वातावरण के अनुसार गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दूध के बैक्टीरिया में दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया आ जाता है तो दूध को दही बना देता है। रजनी ने पूछा, लेकिन हमारी टीचर तो कहती है कि सूक्ष्मजीव हमें बीमार भी करते हैं, तो क्या यह बात सही है? राजीव ने रजनी को समझाते हुए कहा, सूक्ष्मजीव दो तरह के हैं, हानिकारक और कुछ लाभकारी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मानव शरीर को 200 तो यानी बल्कि अरबों सूक्ष्म बसेरा करते हैं, जिसमें
कुछ स्थायी होते हैं और कुछ भी होते हैं। इनमें से कई तरह के रोगजनक और परजीवी भी शरीर में डेरा डाल लेते हैं। इन सूक्ष्मजीवों की विविधता साधारण है। मानव त्वचा पर लगभग प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में 1 करोड़ सूक्ष्म जीव रहते हैं और पसीने जैसे बगलों आदि को यह संख्या 7 से 10 गुना ज़्यादा है। ताजिब की बात सुनकर सोहन अपने शरीर की तरफ देखते हुए बोला, यानी हमारा शरीर भी लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों का घर है। मैं थोड़ा सोचते हुए पूछा, पापा ये जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ सभी अलग-अलग हैं? राजीव ने समझाते हुए कहा, हाँ सोहन, इन सबकी अलग-अलग होती हैं। ये जितने सूक्ष्म हैं, इनका संसार उतना ही विशाल है। बैक्टीरिया की करीब 10 लाख प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को ठीक से नहीं पता है। इस तरह वायरस की 4000 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तक ठीक-ठीक पता भी नहीं है। फंगस की पहचानी हुई 7200 प्रजातियां हैं और 15 लाख के करीब ऐसी प्रजातियां हैं जिनका पूरा विवरण अभी तक पता नहीं चला है। किसी को सूक्ष्मजीवों के बारे में और अधिक जानने की इच्छा इसी उद्देश्य से पूछा। सवाल कवक और प्रोटोजोआ के बारे में ही नाम। जीव ने उसे समझाते हुए कहा, सवाल यानी एल्गी, फंगस, अथवा ये सब भी बैक्टीरिया की तरह सूक्ष्मजीव हैं और ये किसी न किसी तरह हमें फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। ये सूक्ष्मजीव कई तरह की रासायनिक क्रियाओं में हमारी सहायता करते हैं, जैसे फंगस यानी फफूंद तो देवदार जैसे पेड़ों के काम आती हैं और प्रोटोजोआ हमारी आंतों में खाना पकाने का काम करते हैं। सोहन सोचने लगा कि कहाँ देवदार जैसा विशाल पेड़ और कहाँ सूक्ष्मजीव फफूंद। यह जानने के लिए उसने पूछा, पापा फफूंद किस प्रकार देवदार वृक्ष के लिए उपयोगी है? देवदार के नए अंकुरित पौधों तब तक वृद्धि नहीं करते जब तक उनके जमीन में पाए जाने वाले एक कवक यानी फफूंद अपने और रहने के लिए उसकी जड़ में घुस कुछ विशेष एंजाइम बनाकर नहीं देते हैं। बोली, यानी एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर होता है। राजीव ने और अच्छी तरह समझाते हुए कहा, है तो सबको पता ही नमक लकड़ी चट कर खाती है, लेकिन इस लकड़ी को नाल का काम एक प्रोटोजोआ द्वारा किया जाता है। प्रोटोजोआ दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी को ग्राइंड कर उससे दीमक को पचाने बना देता है। ने टोकते हुए कहा, हमारी टीचर कहती हैं कि फफूंद से ब्रेड बनाया जाता है, ऐसा होता है? राजीव ने किया, हाँ राजीव तुम्हारी टीचर से कहती हैं ब्रेड बनाने में ईस्ट या खमीर मैदे में मिला दिया जाता है, फिर इसमें रासायनिक प्रक्रिया चलती है जिससे मैदा फूल जाता है और उसके बाद ओवन में पकाकर ब्रेड तैयार हो जाता है। ढोकला और इडली भी इस किया जाता है। उन्होंने कहा, यानी कि ये सूक्ष्मजीव कई रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस वजह से इनका हमारे दैनिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है। राजीव प्रसन्न होकर बोले, हाँ रजनी, हमारी बड़ी निराली है। इसमें तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मिट्टी, हवा और पानी में संख्या सूक्ष्मजीव मौजूद हैं, जैसे कवक, बाल, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। यह सब दिखने में और आकार प्रकार में अलग-अलग तथा इनके कार्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ इनका तालमेल बड़ा ही अनूठा है और शायद इसी अनूठे तालमेल की वजह से इस धरती के जीव अपने विविध रूपों में मुस्कान बिखेर रहे हैं।